Fatty acid is the building block of lipids. Fatty acid is of two types. One is saturated fatty acid and other is unsaturated fatty acid. Saturated and unsaturated. In saturated fatty acid, single bond present between carbon atom, while in unsaturated fatty acid, one or more double hydrogen bond present between carbon atom. Okay. Saturated fatty acid present in solid form at normal temperature, while unsaturated fatty acid present in liquid form at normal temperature. Saturated fatty acid is less metabolically reactive. It means it is not used in different metabolic function. It means कहते हैं it is less metabolically reactive. और जब इसका यूज मेटाबॉलिक फंक्शन में नहीं होता है, रिजल्ट क्या होता है? स्टोर्स इन बॉडी एंड कॉजेस ओबेसिटी, मीन्स मोटापा कॉज करने का मेन है सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि यह एक्टिव नहीं होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिजल्ट क्या होता है? बॉडी में धीरे धीरे जमा होते जाता है और ओबेसिटी कॉज करता है। ये क्या होगा? मोर एक्टिव, मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड नॉट कॉज ओबेसिटी। ओके। सैचुरेटेड फैटी एसिड present in formed in animal body, unsaturated in plant body और animal body में present है, so it is also called non-essential fatty acid. non-essential कहने का मतलब है बॉडी में बनता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एनिमल बॉडी के नहीं बनता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्लांट बॉडी में होता है। तो जब भी हमारे बॉडी में ऐसे फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट होगा तो बॉडी में बनता नहीं, उसे किसी न किसी फूड आइटम के द्वारा फुलफिल किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड। इट इज कॉल्ड इसेंशियल फैटी एसिड। ओके। अब देखिए, one is saturated, other is unsaturated. Unsaturated fatty acid gets convert into saturated fatty acid. अगर हम किसी भी फैटी एसिड की बात करें, अगर हम कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाए, इसका मतलब यह कैसा है? तो अनसैचुरेटेड है। अब अगर यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, सॉरी यहाँ नहीं कार्बन, 1 और 2 कार्बन हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, बॉन्ड पूरा हो गया। अब अगर इस डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर दे सिंगल बॉन्ड में, तो जब डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? अलग से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। यानी जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो वह कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड में। And this process is called hydrogenation, means addition of hydrogen. Process is called hydrogenation, means addition of hydrogen. So, with the help of hydrogenation process, unsaturated fatty acid gets convert into saturated fatty acid by किस प्रोसेस के द्वारा? तो
तो प्रोसेस का नाम है बाई हाइड्रोजीनेशन। अगर आप एग्जाम्पल लेता हूं, अगर डालडा के पैकेट पर देखेंगे, डब्बे के ऊपर लिखा देखेंगे तो लिखा रहेगा फॉर्म्ड बाई हाइड्रोजीनेशन ऑफ वेजिटेबल सॉइल। वेजिटेबल सॉइल्स मीन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जब उस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया गया तो वह कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है ना। यानी और जब वह वेजिटेबल सॉइल्स के फॉर्म में है, अनसैचुरेटेड के फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन जब उसका हाइड्रोजिनेशन करा दिया गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। सॉलिड फॉर्म मतलब वह सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया। ओके, तो ये सभी है। नाउ वी नो लिपिड इज फैट और डेरिवेटिव्स ऑफ फैट। जनरली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल are the building block of lipid. It means lipid consist by combination of fatty acid and glycerol. Glycerol is trihydroxypropane. It is trihydroxypropane. Propane, the formula of propane C3H8, ठीक है ना। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8। and now 3 hydrogen is replaced by substituted by hydroxyl group, OH group, this form, and this is glycerol। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नाम हमने क्या दिया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका नाम हो गया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब इस ग्लिसरॉल के साथ मिलता है फैटी एसिड, तब बनता है लिपिड, ठीक है। ओके, नाउ ब्लूर बाय ए साइंटिस्ट, ब्लूर क्लासिफाइड lipid into 3 groups, or there are 3 types of lipids. One is simple lipid, second conjugated lipid, and third derived lipid। okay, simple lipid, conjugated lipid and derived lipid। simple lipid means lipid in which only fatty acid and glycerol are present। main component of lipids are fatty acid and glycerol। तो वैसा लिपिड जिसमें सिर्फ फैटी एसिड हो और ग्लिसरॉल हो, उसी के मिलने से बना है, तब उसका नाम हम देते हैं सिंपल लिपिड। अब इस सिंपल लिपिड के साथ कुछ न कुछ और कंपाउंड मिल गया हो, कुछ और मोलिक्यूल मिल गया हो, तो वैसे लिपिड का नाम हम देते हैं कंजुगेटेड लिपिड। जैसे अगर लिपिड है, सिंपल लिपिड है, इट मीन्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, उसके साथ हमने मिला दिया फास्फेट का, फास्फेट को नाम हो गया फास्फोलिपिड। लिपिड के साथ मिला दिया कार्बोहाइड्रेट को, नाम हो गया ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में लिपिड है, मीन्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, और साथ में क्या है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वैसे लिपिड का नाम दे देंगे कंजुगेटेड लिपिड। और इन दोनों लिपिड के केमिकल रिएक्शंस के द्वारा
कुछ न कुछ चेंजिंग के द्वारा जो लिपिड बना है उस लिपिड का नाम देंगे डेराइव्ड लिपिड। सो दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ओके, सिंपल लिपिड, नेचुरल फैट and wax. Okay, first we know natural fat. नेचुरल फैट के बारे में अगर देखें, नेचुरल फैट कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। It means 1 glycerol molecule combines with 3 fatty acids. एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ मिलता है। इन दोनों के बीच ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड between these 2 molecule। अब देखिए, एक ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड है। सपोज दैट CCCH H H H OH OH OH, इट इज द ग्लिसरॉल। ये क्या है? तो ग्लिसरॉल है। अब इसके साथ हमने 3 फैटी एसिड को मिला दिया, फैटी एसिड को मिला दिया। ठीक है, फैटी एसिड का एक एंड क्या है? तो CH3 हाइड्रोकार्बन है, दूसरा एंड है COOH। एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड और भी इस तरह से हम फैटी एसिड लिए, 3 फैटी एसिड। OH ग्रुप ऑफ फैटी एसिड, COOH ग्रुप ऑफ फैटी एसिड एंड OH ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल, इन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए, अब जो रिजल्ट होगा इसके बाद अगर हम बनाएंगे रिएक्शन के बाद, तो ग्लिसरॉल तो रहेगा, इस रूप में ग्लिसरॉल तो है जी, ऑक्सीजन, और उसके साथ जुड़ा क्या? फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्या बचा हुआ है? COOH ग्रुप का CO बचेगा, OH रिएक्शन कर लिया, यानी अब इसके साथ हम इस रूप में लिखेंगे O के बाद C डबल बॉन्ड O, और फिर इधर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और लास्ट में CH3। ये फैटी एसिड सभी के साथ इस रूप में हो जाएगा। अब देखिए, इनफॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यहां जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड का नाम क्या देंगे? ईस्टर बॉन्ड। जितना ईस्टर बॉन्ड बनेगा उतना वाटर मोलिक्यूल रिलीज होगा। इट मीन्स 3 वाटर मोलिक्यूल्स। एक यहाँ HOH, यहाँ का HOH, यहाँ का H और OH, तो 3 बना। एंड these molecules are also called ट्राइग्लिसराइड। 3 ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो इसका नाम देंगे ट्राइग्लिसराइड। नाम क्या देंगे? ट्राइग्लिसराइड। ओके, अब देखिए, 3 वाटर मोलिक्यूल्स का जितना ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतना ही वाटर मोलिक्यूल्स निकलेगा। ठीक है ना? आगे एक ही और देखिए, अब यहां फैटी एसिड हम अलग अलग भी ले सकते हैं। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से मिल रहा है। अलग अलग फैटी एसिड भी ले सकते हैं, सेम फैटी एसिड भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं पामिटिक एसिड, तीनों ले लिया हमने पामिटिक एसिड, तो नाम हो जाएगा ट्राईपामिटेट। ट्राईपामिटेट। हम अस्टियरिक एसिड तीनों ले लिए, नाम हो जाएगा ट्राई अस्टियरेट। अलग अलग लेते हैं, एक पामेटिक लिए, 2 अस्टियरिक लिए, एक पामेटिक और 2 अस्टियरिक, नाम क्या देंगे? मोनोपामेटिक डाई अस्टियरिक एसिड। मोनोपामेटिक डाई अस्टियरिक एसिड। ठीक है, तो जैसा फैटी एसिड हमने लिया
जैसा फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन किया वैसा ही ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट टाइप इज वैक्स। वैक्स इज मोनोइस्टर्स। इट इज मोनोइस्टर्स। अभी हमने देखा ट्राइग्लिसराइड। इन केस ऑफ ट्राइग्लिसराइड 3 ईस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बिटवीन OH group of glycerol and COOH group of fatty acid. But it is monoester. It means only one ester bond is formed. अब only one ester bond का मतलब क्या हुआ? सिंगल फैटी एसिड, सिंगल फैटी एसिड combines with मोनो अल्कोहलिक या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल मीन्स अल्कोहल इन विच ओनली वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट। मोनोहाइड्रोक्सी एक OH ग्रुप, हमने देखा था ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन की बात किया था, 3 OH ग्रुप था ग्लिसरॉल में, तो 3 फैटी एसिड से मिला था। एक यहाँ एक OH ग्रुप होगा तो एक फैटी एसिड से मिलेगा, वो ऐसे का नाम देंगे हम बैक्स मीन्स मोनोइस्टर्स। अगर हम बैक्स का एग्जांपल देखें तो बहुत सारे बैक्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं बी बैक्स सिक्रेटेड बाई एब्डोमिनल ग्लैंड, ऑफ बैक बी, और हनी बी के एब्डोमिनल ग्लैंड से निकलने वाला है बी वैक्स। और अगर देखें लैलोनीन ऑल्सो कॉल्ड वुल वैक्स। वुल के ऊपर जो भी हेरी स्ट्रक्चर वुल है वह एक दूसरे से चिपकता नहीं है। कारण क्या है कि उसके ऊपर वैक्सी कोट होता है और उसका नाम देते हैं वुल वैक्स। वुल वैक्स है लैलोनीन, सेरुमेन, ईयर वैक्स। ईयर में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्सीन मटेरियल सीक्रेट करता है, और वह वैक्सीन मटेरियल का फंक्शन क्या है? अगर बाहर से एयर के द्वारा कोई इंसेक्ट डस्ट पार्टिकल ईयर के अंदर इंटर कर गया तो वह वैक्स से चिपक जाएगा और अंदर नहीं पहुंच पाता है और हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। इसी तरह से स्पर्म वैक्स, स्पर्म वैक्स। अब स्पर्मसेटी की हमने बात किया, स्पर्मसेटी स्पर्म वैक्स है, लेकिन किसमें ऐसे स्पर्म वैक्स कहिए तो ये कहाँ मिलता है? तो ध्यान दीजिए, स्कल ऑफ व्हेल और डॉल्फिन। ठीक है, दीज आर द वैक्स एंड वैक्स इज द पार्ट ऑफ सिंपल लिपिड। Now we know conjugated lipid. Second type of lipid is conjugated lipid. Next, second type of lipid is conjugated or compound lipid. It means lipid in which some other molecules present than glycerol and fatty acid. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावे कुछ न कुछ मोलिक्यूल होगा, वैसे लिपिड का नाम देंगे कंपाउंड एंड कंजुगेटेड लिपिड। ओके, एग्जांपल अगर इसका देखें हम, फर्स्ट है फास्फोलिपिड। अब देखिए, अगर हम एक ग्लिसरॉल की बात करें, यह है ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल है। ट्राइग्लिसराइड के कंडीशन में एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड का हमने रिएक्शन कराया था। यहां क्या होगा? विथ 1 ग्लिसरॉल मोलिक्यूल 2 फैटी एसिड इज अटैच्ड। लेकिन तीसरे नंबर पर जो है वहां
फैटी एसिड नहीं होगा, बल्कि फैटी एसिड के जगह पर कुछ दूसरा कंपाउंड होगा, और वह कंपाउंड होता है फास्फोरिक एसिड विथ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। फास्फोरिक एसिड होगा, लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर जहां फैटी एसिड इंड है तो फैटी एसिड कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। फैटी एसिड है तो यह जो इंड होगा वह हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, और यह जो इंड होगा वह हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। इट मीन्स वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफोबिक भी है, दोनों नेचर है, ऐसे कंपाउंड को नाम देते हैं हम एम्फीपैथिक मोलिक्यूल्स। इट मीन्स फास्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक मोलिक्यूल। एम्फीपैथिक मोलिक्यूल्स मीन्स दोनों है, कौन कौन, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, जो कि फैटी एसिड का भी नेचर था। फैटी एसिड में भी एक तरफ हाइड्रोकार्बन और दूसरी तरफ COOH, वहां भी दोनों नेचर था। चलिए, तो यह एम्फीपैथिक मोलिक्यूल, और इसी नेचर के कारण इट फॉर्म्स बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का 2 लेयर होता है ड्यू टू दिस नेचर। ओके, चलिए अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि फैटी एसिड सॉरी फास्फोलिपिड में क्या लिया, तो एक फास्फोरिक एसिड होगा और दूसरा है नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी अलग अलग हो सकता है, और जब इस नाइट्रोजिनस कंपाउंड को हम वैरी कर देंगे तो फास्फोलिपिड भी चेंज कर जाएगा। टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अगर हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड को चेंज करते हैं, फास्फोलिपिड भी चेंज कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर देखें एग्जाम्पल, लेसीथीन। लेसीथीन में नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में क्या मिलेगा, तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है कोलिन। कैसा कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ठीक है, लेसीथीन, एंड लेसीथीन इज ए पार्ट ऑफ neurotransmitter that helps in transfer of impulse from one part to another part, but by the action of लेसीथीनेज एंजाइम। अगर लेसीथीन है, लेसीथीन पर एक एंजाइम का एक्शन हुआ, नाम बताया मैं लेसीथीनेज एंजाइम। This is enzyme is present in venom poison, in a snake poison, lecithinase enzyme is present, and when lecithinase enzyme acts upon lecithin, convert them into isolecithin, और जब आइसोलेसिथिन में कन्वर्ट होगा तो प्रॉपर वे में इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है जो कि स्नेक बाइट के कंडीशन में आता है। और देख ले जरा सा, आइसोलेसिथिन, ये नहीं आइसो नहीं, लाइसोलेसिथिन, लाइसोलेसिथिन, और यह क्या करता है, इट ब्रेक्स आरबीसी, और जब आरबीसी को ब्रेक करना शुरू कर देगा, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का सप्लाई करना, तो बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, डेथ कर जाता है। जब किसी को सांप काटता है, स्नेक बाइट करता है, रिजल्ट क्या होता है, उसका बॉडी का कलर चेंज होने लगता है। तो बॉडी कलर चेंज होने का मतलब क्या हुआ, सेल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद होने लगा।
ठीक है ना, ब्लूइश कलर का होने लगता है, धीरे धीरे फिर ब्लैक कलर का होने लगता है। किसके कारण? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ आरबीसी। चलिए, तो एक हमने बात किया फास्फोलिपिड की। अगर हम दूसरा इसी का एग्जांपल लेते हैं, फास्फोलिपिड पहला लिया लेसिथिन, दूसरा लेते हैं सिफालिन। सिफालिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फास्फोलिपिड, ठीक है। सिफालिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फास्फोलिपिड। सारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो फास्फोलिपिड के जैसा होगा। एक ग्लिसरॉल होगा, उसके साथ 2 फैटी एसिड मिलेगा, तीसरे पोजीशन पर एक फास्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा। यहाँ हमने नाइट्रोजनस कंपाउंड की बात किया कोलिन, लेकिन अगर इसका बात करें तो यहाँ होगा इथाइल एमीन एज नाइट्रोजनस कंपाउंड। इथाइल एमीन एज नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजिनस कंपाउंड के फॉर्म में कौन सा कंपाउंड होगा? तो उस कंपाउंड का नाम है इथाइल एमीन, ठीक है। ये कहां मिलता है? प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू। एनिमल बॉडी के नर्वस टिश्यू में होगा, ब्लड प्लेटलेट्स में होता है, ब्लड प्लेटलेट्स एंड एग yolk. Yellowish part of egg is called yolk. In yolk, cephalin is present, and the nitrogenous compound present in cephalin is ethylamine. Okay. Now see, next type is glycolipid. In this type of lipid, galactose is present. And galactose is a type of carbohydrate. यह क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ग्लाइकोलिपिड। एग्जाम्पल cerebrosides and gangliosides. Cerebrosides and gangliosides are the example of glycolipid. It is found in white matter of brain, and it is found in ganglia. अब देखिए, ब्रेन की बात करें, ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व सेल। किसका बना होता है? तो नर्व सेल का बना होता है। नर्व सेल का एक एक्सॉन पार्ट है, एक साइटोन पार्ट है। तो एक्सॉन और साइटोन पार्ट के पोजीशन के आधार पर उसको हम व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में डिवाइड करते हैं। तो व्हाइट मैटर मिलेगा सेरेब्रोसाइड। अब गैंग्लिया मीन्स ग्रुप ऑफ नर्व्स। इधर से नर्व आ रहा है, इधर से नर्व आ रहा है, जहां आकर के एक जगह मिला, दिस पार्ट इज कॉल्ड गैंग्लिया। ओके, so in ganglia, ganglioside is present. In brain, cerebroside is present. It is glycolipid. So phospholipid and glycolipid are the part of compound lipids or conjugated lipids. Third type is derived lipid. Third is derived lipid. It is the derivatives of सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड का डेरिवेटिव्स है। इसका मतलब है कि उसी से बना है, सिंपल और कंपाउंड से ही बना है। इसका एग्जाम्पल है अस्टेरॉइड। अस्टेरॉइड इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ अस्टेरॉइड्स। Asteroids present in tetracyclic structure exhibits
टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर। 4 साइकिल के मिलने से बनता है स्टेरॉइड्स। अब 4 साइकिल में 3 साइकिल जो होता है हेक्सागोनल होता है इस रूप में। 3 साइकिल जो है हेक्सागोनल होता है और चौथा साइकिल पेंटागोनल होता है। तो ये स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड्स का। अब देखिए स्टेरॉइड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। स्टेरॉइड को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं अल्कोहलिक स्टेरॉइड और दूसरे को कहते हैं कीटोनिक अल्कोहलिक। अल्कोहलिक और दूसरे को कीटोनिक। ठीक है, अल्कोहलिक स्टेरॉइड एंड कीटोनिक स्टेरॉइड। अल्कोहलिक स्टेरॉइड इज आल्सो कॉल्ड, इसका एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट इन एनिमल, deposited in animal body, cause obesity, causes heart problems, and other is ergosterol. Ergosterol present in plant body. Okay. While other is ketonic steroid. Ketonic steroid means हार्मोन्स। इसका एग्जाम्पल होगा हार्मोन्स। एग्जाम्पल क्या होगा? हार्मोन्स। अब कौन कौन सा हार्मोन्स? तो हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन, corticoids hormones. Corticoids hormone is secreted by cortex part of adrenal gland. तो हम कहते हैं corticoids hormone. Okay, so these are the different types of fatty acids. Okay.